हेलो, गुड मॉर्निंग। अपना जो कल जो टॉपिक था उससे जो क्वेश्चन था वो था कि मूल रोमों से जो जल है वो कहाँ पहुंचता है, जाइलम तक पहुंचता है। तो उस प्रवाह को क्या बोलते हैं? पार्श्वीय प्रवाह। तो कल की जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पार्श्वीय प्रवाह। ठीक है, और सभी बच्चों को इसके लिए कमेंट करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका उत्तर जरूर देना है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर उसमें क्या होंगे, टेस्ट में ऐड होंगे। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है रसारोहण। लेसन नंबर 6 है, उससे जो अपना टॉपिक रहेगा वो है रसारोहण। तो रसारोहण होता क्या है? सबसे पहले रसारोहण किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गुरुत्वीय बल अंदर की तरफ पटल के द्वारा अंदर की तरफ जो लगाए बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पार्टों में जल ऊपर चढ़ने की क्रिया, जैसे मान लीजिए ये प्लांट लगा हुआ है, नीचे मिट्टी और पानी है, तो जल का यहाँ नीचे गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया, जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। दोबारा देखिए आप चित्र, रसारोहण किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादपों में जल ऊपर चढ़ने की क्रिया, किसी भी पादप को उसमें जल ऊपर चढ़ने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। ठीक है, अब इस रसारोहण की क्रिया का अध्ययन करने के लिए इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं कि रसारोहण का मार्ग क्या है और रसारोहण की क्रिया विधि क्या कैसे होती है। दो इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे कि रसारोहण है वो किस प्रकार से होता है। तो पहला रसारोहण मार्ग, दूसरा रसारोहण की क्रिया विधि। ठीक है, फिर सबसे पहले बात करेंगे अपन रसारोहण मार्ग के लिए कि रसारोहण मार्ग क्या है। रसारोहण मार्ग क्या है? तो ये भी पादप बनाया समझने के लिए इसी तरह है। तो रसारोहण मार्ग क्या होते हैं? तो जल है वो किसके द्वारा शुरू होता है? मूल रोमों के द्वारा। मूल रोमों से कहा जाता है जाइलम, कहा जाता है जाइलम। तो मैंने कल बताया भी था आपको, मूल रोमों से कहा जाएगा जाइलम। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? पार्श्वीय प्रवाह है। और उसके पद पढ़े थे हमें अलग अलग, 3 पद पढ़े थे। ठीक है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, रसदानी। तो यही बात करेंगे दोबारा अपन कि जल है वो मूल रोमों से कहा जाता है जाइलम की वाहिकाओं या वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है और फिर कहा चला जाता है पादप के शीर्ष भाग। ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रूट है और इसमें ये क्या है? मूल रोम। तो जल यहां से जाएगा और फिर जाइलम वाहिकाओं वाहिनिकाओं के द्वारा पादप के कहा चला जाता है? शीर्ष भाग में। कहा चला जाता है? शीर्ष भाग में। तो रसारोहण का मार्ग क्या है? जाइलम की वाहिका और वाहिनिका, इसके द्वारा जल है वो पादप के शीर्ष भाग तक या पत्तियों तक जो जल है वो हो जाता है। दोबारा देख लीजिए आप, यहाँ पर मूल रोम है उसके द्वारा जल का क्या किया जाएगा? अवशोषण। फिर कहा जाएगा जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं, और फिर पादप के कहा चला जाएगा? शीर्ष भाग पर जल चला जाता है। ठीक है, तो मार्ग कौन सा हुआ? ये मार्ग हो गया कि आपसे मुझे रसारोहण का मार्ग क्या है? तो जाइलम की वाहिकाओं और वाहिनिकाओं, इसके द्वारा जल कहा जाता है ऊपर। इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया गया था जिसे क्या कहते हैं? गुण मेहंदी प्रयोग या बालसम प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण मेहंदी प्रयोग या बालसम प्रयोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? गुण मेहंदी और बालसम प्रयोग में क्या किया गया कि जो प्लांट है, बालसम का प्लांट है, उसकी एक टहनी को काट दिया और काट कर कहां डाल दिया? सैफरनिन के घोल में। किसमें डाल दिया? सैफरनिन का तनु विलीन है उसमें ये डाल दिया। अब सैफरनिन विलीन होता है ऊतकों को विरंजित करने के लिए काम में लिया जाता है। मैंने एक बार आपको लीफ के लिए बताया था, तो स्टेम को कट किया था, लीफ और स्टेम उसको किससे विरंजित किया था? सैफरनिन से। तो सैफरनिन है वो क्या होते हैं? ऊतकों को विरंजित करने के लिए विशेष प्रकार का एक विलीन है। तो
यहां कौन सा कोण लिया, 70 का कोण लिया और इस टहनी को इसके अंदर रख दिया, इस प्लांट की टहनी को काट कर इसके अंदर रख दिया। अब रखने के बाद में कम से कम 2-3 घंटे के बाद में अपन अध्ययन करते हैं तो पत्तियों की सिराएं, ये लीफ है, इसकी सिराएं कौन सी हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है, यानी इसके किनारे हैं वो कौन से हो जाते हैं, लाल रंग के। तो पत्तियों के जो किनारे हैं वो कौन से रंग के हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं। तो हमने बालसम प्लांट की टहनी ली, टहनी इसमें डाला, सैफरन की वीडियन में, और 2-3 घंटे के बाद में अपन अध्ययन करते हैं तो पत्तियों की सिराएं क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। और सिराएं लाल हो जाती है तो इसका अपन अध्ययन करते हैं, अनुप्रस्थ काट काट के फिर अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप से। तो पत्तियां या पर्णवृंत है वो उसके अंदर उपस्थित जाइलम नलिकाएं कौन से रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। जाइलम जो नलिकाएं है वो कौन से रंग की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। इसका मतलब कि जो भी यहां से जल पत्तियों तक पहुंचा, जो भी जल या अपन कहेंगे सैफरन का वीडियन जहां ऊपर पहुंचा है वो इसके अकॉर्डिंग जा रहा है, जाइलम की नलिका या जाइलम की वाहिकाओं के द्वारा ऊपर जा रहा है। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि रसारोहण का मार्ग कौन होता है, जाइलम की वाहिका या वाहिनिकाएं। दोबारा इसको थोड़ा सा देखो 2 मिनट। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी जल है उसका ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, पादपों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। और इसके अध्ययन के लिए 2 भाग होते हैं, रसारोहण मार्ग और रसारोहण क्रिया। रसारोहण मार्ग है उसमें मूल रोमों से जल कहा जाता है, जाइलम वाहिकाओं से पादप के शीर्ष भाग में चला जाता है। और इसके लिए प्रयोग किया गया था वो कौन सा था, बालसम। इसकी टहनी को काटा, कहां रखा, सैफरन के घोल पे रखा और 2 से 3 घंटे बाद में अध्ययन करते हैं तो पत्तियों की सिराएं कौन सी जाती है, लाल हो जाती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि रसारोहण की क्रिया का जो मार्ग है वो क्या है, जाइलम की वाहिका या वाहिनिकाएं होती है। अभी नेक्स्ट, हाँ, अब रसारोहण की जो मार्ग के बाद में हम पढ़ते हैं रसारोहण की क्रियाविधि। दूसरा टॉपिक अपना टॉपिक साहब क्या है, रसारोहण की क्रियाविधि। अब रसारोहण की क्रियाविधि के लिए सिद्धांत दिए गए थे, 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है जैव सिद्धांत, दूसरा है मूलदाब सिद्धांत और तीसरा है भौतिक बलवाद सिद्धांत। रसारोहण की क्रियाविधि के लिए हमने सबसे पहले पढ़ा रसारोहण के लिए रसारोहण मार्ग, दूसरा कौन सा है, रसारोहण की क्रियाविधि। क्रियाविधि के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है जैव सिद्धांत, दूसरा है मूलदाब सिद्धांत, तीसरा है भौतिक बलवाद सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत पढ़ते सबसे पहले जैव सिद्धांत क्या है, ठीक है, नाम से ये जैव यानी जीवित। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि रसारोहण की क्रियाविधि यानी रसारोहण की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा। ध्यान देना यहाँ पर, रसारोहण यानी रसारोहण क्या होता है, पादपों में जो गुरुत्वाकर्षण के बल जल है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, रसारोहण। तो रसारोहण की क्रिया है वो किसके द्वारा होता है, यानी जीवित कोशिका है उसके द्वारा क्या होती है, रसारोहण की क्रिया होती है। ये किस सिद्धांत के अनुसार कहा गया, जैव सिद्धांत के अनुसार कहा गया, ठीक है। तो जैव सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि रसारोहण की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा होती है, ठीक है। अब इस सिद्धांत को अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, एक तो गोडलेवस्की, दूसरा है सर जेसी बोस, तीसरा है स्टोर्सबर्गर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले है गोडलेवस्की। कौन सा है, गोडलेवस्की है जो सबसे पहले बात करेंगे। गोडलेवस्की ने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम क्या है, रिले पंपवाद सिद्धांत। गोडलेवस्की है उसने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है, रिले पंपवाद सिद्धांत। जबकि दूसरा सिद्धांत दिया था सर जेसी बोस ने, ये कौन सिद्धांत है, स्पंदन सिद्धांत। और तीसरा है स्टोर्सबर्गर है
उसने जो सिद्धांत दिया है वो केवल ये कहा बताया कि केवल ये जीवित कोशिका कोई संबंध नहीं होता है, केवल अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्डलेवस्की। जे सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया, केवल जीवित कोशिकाओं के द्वारा रसायन की क्रिया होती है। फिर गोल्डलेवस्की है, उसने क्या कहा कि जाइलम जो मधुतक है यानी पेरेन्काइमा, जो ने पढ़ा था आपने, जाइलम पेरेन्काइमा और अनुप्रस्थ काव्य में संरचना पड़ी थी, तो अंदर ही अंदर क्या पाई थी, मज्जा किरणें। तो ये कह रहा है सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जाइलम मधुतक है और मज्जा किरणें है, उनमें पराशर दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। उसके पॉइंट ये हो गया, क्या कहा, सबसे पहले गोल्डलेवस्की ने क्या कहा कि जाइलम मधुतक व मज्जा किरणों के मध्य पराशर दाब में क्या होते हैं, आवर्ती परिवर्तन। इस प्रकार परिवर्तन होते हैं जिसके कारण जल कहां चला जाता है, जड़ से कहां तक चला जाता है, पादप के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले गोल्डलेवस्की ने ये कहा कि जाइलम मधुतक मज्जा किरणें उनके अंदर पराशर दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण यानी उसमें पराशर दाब में परिवर्तन होंगे तो जिसके कारण क्या होगा, जल ऊपर चला जाता है या रसायनों की क्रिया होती है। फिर सेकंड दूसरा कौन सा, सर जेसी बोस। दूसरा कौन सा है, सर जेसी बोस। अब यहां पर वलकुट है, इसने क्या कहा, वलकुट की सबसे, वलकुट आपने पढ़ा था एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं अपन, वलकुट। वलकुट के सबसे अंदर वाली परत, वलकुट के सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो क्या करती है, स्पंदन करती है, और स्पंदन करती है तो जल कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है या पादप के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। इस क्रिया को किसने कहा, किसने दिया था, सर जेसी बोस ने दिया था, और इसका कौन सिद्धांत हो गया, स्पंदन सिद्धांत। भाई सबसे पहले कौन सा, गोल्डलेवस्की, जिसने कहा रिले पंखवाज सिद्धांत दिया, और दूसरा जो वैज्ञानिक है सर जेसी बोस। तो वलकुट के सबसे अंदर वाली परत है वो क्या करती है, स्पंदन करती है। इसको कौन सिद्धांत बोलते हैं, स्पंदन सिद्धांत कहते हैं। एक अपनी बुक में इसी लेसन में क्वेश्चन दे रखा है कि सर जेसी बोस ने कौन से पादप पर कार्य किया, तो भारतीय टेलीग्राफ, भारतीय टेलीग्राफ। दोबारा सुन लेना कि सबसे सर जेसी बोस ने कौन से पादप पे कार्य किया, तो भारतीय टेलीग्राफ प्लांट पर कार्य किया। अब तीसरा पॉइंट है स्टार्च वर्जन। इसने क्या कहा कि जीवित कोशिका में कोई संबंध नहीं होता है, यानी यहाँ पे दोनों लोग कह रहे हैं कि जीवित कोशिका काम कर रही है, परंतु ये क्या कह रहा है कि जीवित कोशिका का कोई काम नहीं होता है, केवल क्या करती है, अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। क्या करती है, केवल अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। दोबारा देख लीजिए पॉइंट को कि जे सिद्धांत है, क्या कहा गया कि रसायनों की क्रिया किसके द्वारा होती है, जीवित कोशिकाओं के द्वारा, और गोल्डलेवस्की ने जो प्रयोग किया वो रिले पंप हुआ था, जिसमें क्या कहा गया, जाइलम मधुतक व मज्जा किरणों में पराशर दाब में क्या होते हैं, आवर्ती परिवर्तन होते हैं। और दूसरा है सर जेसी बोस ने और सिद्धांत दिया, स्पंदन सिद्धांत दिया, और इसने कहा कि वलकुट के सबसे अंदर वाली परत स्पंदन करती है, और इसे कौन सिद्धांत बोलते हैं, स्पंदन सिद्धांत। और भारतीय टेलीग्राफ प्लांट पर सबसे पहला अपना कार्य किया था। और तीसरा स्टोर्स वर्जन ने क्या कहा कि जीवित कोशिकाओं का इसमें कोई संबंध नहीं होता है, केवल क्या प्रदान करती है, अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। तो आज जो अपने टॉपिक से सबसे जो क्वेश्चन होगा वो है कि सर जेसी बोस ने कौन से पादप पर अपना कार्य किया, और इसके लिए सभी बच्चों को कमेंट लिख के